बेसिकली नीतीश और लालू जी के ही इर्द गिर्द अपने भाषण को रखा और हमलावर रहे हैं दोनों पे। देखिए, वो हमलावर कहने को कहें और हमला तो इतना कमजोर था। देखिए, देश के गृह मंत्री हैं और देश के गृह मंत्री से अपेक्षा होती है, आप बीजेपी के बड़े नेता मैं मानता हूं, लेकिन देश के गृह मंत्री से अपेक्षा होती है कि वो सच और आंकड़े के आधार पर बोलेंगे। उसकी कमी देखी, इतिहास बोध का गंभीर अभाव देखा और सामान्य ज्ञान तो कतई था ही नहीं। तो अगर देश के गृह मंत्री बिना इतिहास बोध, बिना सामान्य ज्ञान के कहीं भाषण देंगे तो उस भाषण में तो ऐसी चीजें होंगी जो आधारहीन होंगी, ढकोसले में होंगी। बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, गोद में बैठ गए, ये बैठ गए, जंगल राज। अरे साहब, दिल्ली देखा, उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखे और बिहार में आपके आने के, हमारे आने के पहले और हमारे आने के बाद का आंकड़ा भी देख लीजिए। देश के गृह मंत्री से इस पद पर सरदार पटेल थे। विशाल हृदय होना चाहिए और दिमाग संकुचित नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, अभाव तो उसका खूब दिखा। सर, उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि चेहरे पे लड़ेंगे 2025 के चुनाव और नीतीश लालू जी आप लोग बनाइए चेहरा, लड़िए ना चुनाव, बस सामाजिक सौहार्द मत खत्म करिए, खूब लड़िए। बड़े दिन से सुन रहा हूं चेहरा ढूंढा जा रहा है, एक चेहरे के खिलाफ दूसरा चेहरा खड़ा हो जाता है, एक चेहरे को कल जगह ही नहीं मिली वहां। तो भैया कहां की बात कर रहे हैं? चेहरा नहीं महत्वपूर्ण होता है, जमीन महत्वपूर्ण होती है और हमारे गठबंधन के पास जमीन और जमीर दोनों है और उनके पास बिहार में तो कतई न जमीन है न जमीर। बिहार गए थे, उस दौरान उन्होंने करप्शन का भी जिक्र किया और नीतीश जी को कहा कि छुरा भोंका आपने जनादेश का। नहीं, मैं क्या कहूं, इसलिए मैंने कहा कि इतिहास बोध और सामान्य ज्ञान दोनों की कमी है। छुरे की राजनीति तो हम करते ही नहीं है, छुरा कट्टा तलवार की राजनीति तो आप लोग करते हैं, अमित शाह जी। तो ये मुहावरा आपके संदर्भ में ज्यादा एप्लीकेबल है। और रही बात करप्शन की, एक मुख्यमंत्री हैं आपके उत्तर पूर्व में, उनके खिलाफ आप ही ने डॉसियर निकाला था। कहां गया वो डॉसियर? करप्शन पर बोलने से पहले, तबसरा करने से पहले एक आईना सामने होना चाहिए। आईने का अभाव दिखता हूं। सर, अभी चल रहा है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट की तैयारी है कहीं ना कहीं। देखिए, मैं समझता हूं रेडिकलाइजेशन से लड़ना हमारा ध्येय होना चाहिए। वो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हो, हिंदुत्व रेडिकलाइजेशन हो, क्रिश्चियनिटी का रेडिकलाइजेशन हो, सिखिज्म के अंदर का रेडिकलाइजेशन हो, सबसे लड़ना है। तभी ना हिंदुस्तान का जो मिजाज था 47 में जो तय हुई थी वो बात होगी। मुझे दुख इस बात का होता है, गाहे बगाहे 2 साल के बाद इस तरह की चीज होती है, रेड होती है, चर्चा होती है, हेडलाइन मैनेजमेंट बन के रह जाती है। हेडलाइन मैनेजमेंट से जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ वाले मुल्क नहीं कहलाओगे। सर, रुपये आपने सबसे निचले स्तर पे उसको लेकर के मैं तो उन महापुरुषों को ढूंढ रहा हूं जो कहा करते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, देश की गरिमा गिरती है। आज किसकी गरिमा गिर रही है? कहीं चर्चा है? मुझे बेहद खुशी है आपने ये सवाल पूछा। आज तो सब चुप हैं, पुराना वीडियो नहीं देखते हैं ये लोग अपना, आपने क्या क्या अनाप शनाप बका था इसी, और बहुत स्टीप फॉल नहीं था। आज तो 81 रुपए, पता नहीं कहां जाके रुकेगा। लेकिन एक स्टेटमेंट ढंग का नहीं आ रहा और वो पुराने वीडियोस लोग देखना नहीं चाह रहे हैं। किसकी गरिमा गिर रही है? कहीं ना कहीं गरिमा का अभाव तो है। बारे में कहा कि होते इतने एस्टेब्लिश और रिकॉग्नाइज्ड लीडर थे, लेकिन क्या हुआ स्थिति की भारतीय स्थिति में आज पहुंची? मैं देखिए, नारायण मूर्ति जी ने जो बयान दिया, संभवतः बड़े उद्योगपति हैं, कॉर्पोरेट घराना है, लेकिन मैं समझता हूं अर्थव्यवस्था की पड़ताल किसी भी देश में तब होती है ना कि वो रोजगार कितना जनरेट करती है। नारायण मूर्ति जी को ये पता है कि देश में रोजगार सृजन की क्या स्थिति है। ऐसी अर्थव्यवस्था का और आर्थिक दर का और आर्थिक विकास का हम क्या करें जिसमें एक आम इंसान अपना चेहरा ना देख पाए, उस नक्शे में गरीब की थाली में वो आर्थिक दर ना दिखे। तो नारायण मूर्ति जी, आप अपने विचार के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस सरकार से जो हम लोगों की सबसे गंभीर चिंता है कि इसके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, इनके पास अर्थव्यवस्था को रिविटलाइज करने का। सर, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु जिक्र किया। अब क्या करूं, मैंने कहा ना कि बीजेपी के लोग बड़े डेस्परेट अचानक हो गए हैं और डेस्परेशन में सुना है कि उन्होंने कहीं का एक एम्स बता दिया था कि बन के तैयार है, लोग वहां जाकर कह रहे हैं कि बिल्डिंग ही गायब हो गई। मतलब
एक जनाब हैं बिहार जाके हवाई जहाज उड़ा रहे हैं पूर्णिया में, वो हवाई अड्डा में लैंड एक्विजिशन का ही काम नहीं पूरा हुआ है। तो क्या है ना कि कहीं जाके कुछ बोलते, इनकी दिक्कत क्या है ना कि ये अपने बयान को भी रिविजिट नहीं करते कि मैं क्या बोल गया। और मुझको लगता है कि जुबान और दिमाग के बीच में जो एक तारतम्य होना चाहिए, उस तारतम्य का अभाव है। दिमाग कुछ और कह रहा है लेकिन जुबान कुछ और बोल जाती है। लेकिन अब मामला पंजाब में आ गया, आम आदमी पार्टी के सरकार। देखिए सीधी सी बात है, हम सबको, तमाम राजनीतिक दलों को जो फेडरल प्रिंसिपल में यकीन करते हैं, उनको तय करना होगा कि गवर्नर्स की भूमिका क्या होनी चाहिए। गवर्नर पहले भी कभी कभी चिंता का विषय होता था, उनका रोल, लेकिन अब तो ये निरंतरता में चल रहा है। गवर्नर अब कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है राज्यों में, वो कस्टोडियन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ बीजेपी है। और ये हमने कई जगहों पे देखा, त्रिपुरा में देखा, बंगाल में देखा, केरला में देखा, अभी पंजाब ताजा उदाहरण, और कई और महाराष्ट्र में देखा। तो ये संदेश आजादी के 75वें वर्ष में उचित संदेश नहीं है।